गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे यूनिट का आपको थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपने देखा था पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने कैसे ग्रुप में और पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन्स को रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आज मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपके क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं, ग्रुप 18 को नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस का मतलब होता है जो कि किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं और ये न इलेक्ट्रॉन देते हैं न लेते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि जो सोडियम है, सोडियम को आप नाइफ से भी काट सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं हार्ड मेटल्स के। कौन से? हार्ड मेटल्स के। तो आप लोग देखोगे कि जो शिप्स वगैरह हैं ये सब हार्ड मेटल्स के बने होते हैं। वो सब किसके बने होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल से बने होते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, पहले सीरीज जो है इसको लैंथेनाइड्स कहा जाता है, जो कि लैंथेनाइड्स के बाद इसको लिया गया है। ठीक है, दूसरी सीरीज़ जो है एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। एक्टिनॉइड्स के बाद हमारा जो सेकंड सीरीज़ है वो इसका स्टार्ट होता है। तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपका क्या होगा, नॉन मेटल्स भी होंगे, मेटल्स भी होंगे, सेमी मेटल्स भी होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, ठीक है, ये जो ऑरेंज पोर्शन में आपको दिख रहा है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, सेमी मेटल्स होते हैं। और अब सेमी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपने क्या कहा कि 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, कैसे 10th में पढ़ा? जैसे आपको पता है कि सेमी मेटल्स क्या होती है, इनके अंदर वो टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो मोस्टली आप इसमें देखोगे गैस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, ये जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं, जो कि किस में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड जो ब्लू पोर्शन में आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका हैवी मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। ठीक है, एफ ब्लॉक में जो है ये रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, जो कि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जो होता है रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे अल्फ़ा, गामा, बीटा रेस को एमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को याद करना है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं एस ब्लॉक के, आपको पता है इन्हें सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं, ये आपके हार्ड मेटल्स होते हैं। अभी फ़िलहाल आपको ये वाली लाइन याद करनी है। देन पी ब्लॉक में आपके नॉन मेटल्स भी हैं, मेटल्स भी है और सेमी मेटल्स भी है। तो दिस पोर्शंस आर सेमी मेटल्स, दीज आर गैसियस, नॉन मेटल्स, एंड दीज आर हैवी मेटल्स। क्लियर? एंड दे आर रेडियोएक्टिव मेटल्स विच एमिट्स अल्फा, गामा एंड बीटा रेस। क्लियर? अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एस ब्लॉक की, आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आपको मैंने एक रूल बताया था 2, 8, 8, है ना, 18, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 से 2। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा इसमें, NS1 से 2। तो जनरल इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिथियम लूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, N-1s2
और 2s1। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूँ, बेरिलियम की, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इज 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, तो 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होते हैं। देन कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हो आप 1 से 2 तक। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 और Np 1 से 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोरोन की बात करूँ तो बोरोन इज़ 5 है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, बोरोन हैज़ 5 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। ठीक है, और 2p1। देन अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो एटॉमिक नंबर इज 6, 1s2 2s2 2p2। देन नाइट्रोजन हैज 7 एटॉमिc number, 1s2 2s2 2p3। देन ऑक्सीजन हैज 8 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p4। देन फ्लोरीन इज 9, 1s2 2s2 2p5। देन नियॉन इज 10, 1s2 2s2 2p6। तो ये क्या हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, पी ब्लॉक का। तो हमने क्या बोला है कि 1 से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, तो 1 2 जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर। देखो अगर मैं डी ब्लॉक का बोलूँ तो डी ब्लॉक में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, n-1 1 से 10। ठीक है, NS2। ठीक, एक एग्जाम्पल लेके करवाऊँ आपको कि अगर यहाँ पे मैंने बोला है कि क्या हो गया, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे फील करोगे आप, 4 - 1 D 1 to 10 और NS2। ठीक है, अगर 5 वाला पीरियड लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, अगर 6 वाला है तो 6, 7 वाले लेंगे तो 7 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम फील कर रहे हैं, अगर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 1 3, तो 3D 1 से 10 और NS2। ठीक है, अब जैसे सब यहाँ पर देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्कैंडियम, आपका स्कैंडियम इज 21। ठीक है, और कौन से उसमें है, कौन से पीरियड में आएगा, 4th पीरियड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैल्शियम का ध्यान से देखना, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर 20 है तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, फिर 3s2 3p क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p6 एंड 4s2। ठीक है, अब इसको अगर स्कैंडियम का हमको लेना है दैट इज़ 21, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कैल्शियम और 3D1। क्लियर, क्लियर है ना, यहाँ पे बस आपका क्या आ जाएगा कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3D1। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसकी। तो यहाँ पर कितने क्लासिफिकेशन हमने किया है S, P, D और F ब्लॉक्स में। ठीक है, जो कि आपके फिगर किस में दे रखा है 3.3 में आपके बुक में, देखो निकाल कर 3.
जैसे कि यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में इसको क्लासिफाई किया गया है, तो इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग रखा भी गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इन जनरल यहाँ पे बता दूँ कि एस ब्लॉक्स जो होते हैं इसमें सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं डी ब्लॉक के, ये होते हैं आपके हार्ड मेटल्स। क्या होते हैं? हार्ड मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो पी ब्लॉक है इसमें ये क्या हो गया आपके मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते मतलब सेमी मेटल्स। दिस आर नॉन मेटल्स एंड दिस आर हैवी मेटल्स। ठीक है, दे आर व्हाट? रेडियोएक्टिव मेटल्स। देन यहाँ पर एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जो एलिमेंट्स है ये डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब आपने देखा होगा कि जो हमने टेबल मैंने आपको बताया है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स में डिवाइड किया गया है। मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, देन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ एक्सेप्ट मर्क्यूरी, गैलियम and cesium also have very low melting point. Okay, metals usually have high melting and boiling points होते हैं। they are good conductors of heat and electricity होती हैं। they are malleable, okay, can be flattened into thin sheets by hammering and ductile, can be drawn into wires. In contrast, non metals are located at the top right hand side of the periodic table. In fact, in horizontal row, the property of element change from metallic on the left to non-metallic on the right. Non-metals are usually solid or gases. ठीक है, जो नॉन मेटल्स है यूजुअली सॉलिड और गैस में एट रूम टेम्परेचर with low melting and boiling points. Such boron and carbon are exceptions. They are poor conductors of heat and electricity. Most non-metallic solids are brittle and are neither malleable nor ductile. The elements become more metallic as we go down a group. जैसे हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे, क्या बोला जा रहा है, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा पीरियोडिक टेबल में। द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट एब्रप्ट, शोन बाय द थिक जिगजैग लाइन इन फिगर 3.3। ओके, जो एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताया था, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ब्रॉडिंग दिस लाइन एंड रनिंग डायगोनली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो शो प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स करेंगे। ओके, उसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज हम बस इतना ही करेंगे इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।